प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद पुराना रोडवेज बस स्टैंड के सामने रेलवे की जमीन पर बनी 100 से अधिक दुकानें, जिनको रेलवे विभाग के द्वारा हटाए जाने को लेकर दुकानदारों को नोटिस दिया जा चुका है। पिछले कई वर्षों से रेलवे की मंशा थी कि इन दिनों दुकानों को हटाया जाए और आज 2025 के बारे में महीने अंतिम दिनों में इसको हटाने के लिए दुकानों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं और दुकानों को आदेश दिया जाता है कि तुरंत इसको खाली कर दो, नहीं तो बुलडोजर से इनको गिरा दिया जाएगा। मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने मौके पर आकर अधिकारियों से बात की और साफ साफ कह दिया, पहले इनका साफ इंतजाम किया जाए और उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। रेलवे विभाग 3 दिन की चेतावनी देकर वापस लौट गया और आज तीसरे दिन पूरे दलबल के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी एवं बुलडोजर लेकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दुकानों को हटाने का प्रयास शुरू किया गया, परंतु दुकानदारों की भीड़ विरोध करने लगी और यह अतिक्रमण हटाने के प्लान में सफल हो गए। फिर रेलवे ने उन दुकानों को सेल करना शुरू कर दिया। 10 बजे से लेकर 4:30 तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। 4:30 बजे नगर विधायक रितेश गुप्ता आज फिर दोबारा मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को साफ लफ्जों में कह दिया कि अभी दुकान नहीं हटेंगे, अभी अधिकारियों से बात चल रही है। विधायक रितेश गुप्ता की बात सुनकर रेलवे प्रशासन और पुलिस वापस वैरन लौट गई। वाइट दुकानदार, वाइट रितेश गुप्ता, नगर विधायक। खाली ये कहेगा वो निर्णय ठीक है या गलत है। कोर्ट ने कहा ये निर्णय ठीक है, बात खत्म है। अब कोर्ट नहीं कहेगा दुकान तोड़ो। एक सेकंड, आपके पीपीएफ मुकदमे पे हमारा किसी का नाम या साइन है एक भी व्यक्ति के, आप लेके आइए, अभी दुकानें तोड़वाएंगे हम। सुनिए, पीपीएफ मुकदमे लाए, साइन लाइए हमारे अपने आपने आप चलाए, अपने आप साइन कर दिए, अपने आप प्यार कर दिए। उसके बाद आप तो भाई लोग हंस रहे हो। अधिकारी आए थे रेलवे के, क्या बात हुई आपकी उनसे? रेलवे अधिकारियों से हमारी यही बात हुई है, हमारा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमारा मेन ये है, हम दुकान अलॉटेड है, सन 1971-72 से अलॉटेड है, सन 82 तक अलॉटेड हुई है। NER में थी, NER में हम लगातार किराया जमा करते आए हैं। NR में 2002 में ये कहते हैं कि NR में आ गई हैं, जबकि हमारे पे प्रूफ है कि 2004 तक दुकानें बनाई गई, NR से ही रिकॉर्ड मंगाया गया, NER से ही रिकॉर्ड मंगाया गया। NER से जब रिकॉर्ड मंगाया गया तो 2002 में आपके पास कैसे आ गई? उसके बावजूद हम आपके पास लगातार किराए के लिए गुहार लगा रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पे NER से रिकॉर्ड आ जाएगा, हम किराया जमा करेंगे, तो ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई। आपने रिकॉर्ड मंगाना है तो ऑफिशियल रिकॉर्ड रेलवे डिपार्टमेंट ही मंगाएगा। तो रेलवे डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड मंगाया, वो रिकॉर्ड आने के बाद भी हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हमारा आज तक कभी कोई किराया जमा नहीं कराएंगे। कितनी दुकानें आपकी है? हमारी 165 दुकानें हैं, 25,000 लोग परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है। इन दुकानों पर क्रॉस लगाया गया, नोटिस लगाया गया था, वो क्या था पूरा मामला? इन्होंने जो कोर्ट के अंदर मुकदमे 8-10 मुकदमे कुछ खारिज हुए अब्सेंट में, जो लोग तारीख पे नहीं गए, उसमें उस मुकदमे को रिलोड करा दिया गया है। वो मुकदमे दोबारा कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। इन्होंने उन पर भी कोर्ट जो भी दुकानें हैं, इन्होंने सब पे ही निशान लगा दिए हैं। जिन पे मुकदमे हैं वो, जिन पे नहीं है वो सब पे लगा दिया। वो तारीखें मिली हुई है कोर्ट द्वारा तारीखें मिली हुई है। उसके बाद कोर्ट का कोई आदेश ही नहीं है।
इन दुकानों को तोड़ने आए हैं, जबकि कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश लेके आए, हम इनका स्वागत करेंगे, इनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। हम अपने हाथ देने दुकान की चाबी देंगे, आप लीजिए। कोर्ट का आदेश तो लेके आए, जब कोर्ट का आपके आदेश ही नहीं है, जो कुछ खारिज भी हुई है 2-4, तो उनके पास 90 दिन का समय होता, उसका नोटिस चिपकाया जाता। इन्होंने नोटिस भी फर्जी तरीके से उस पर लिखा है प्रशासन आज्ञा अनुसार, कोई रेल मंत्रालय का, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिविल प्रशासन की तरफ से तो नोटिस नहीं है, लेकिन सिविल प्रशासन का कोई इसमें रोल नहीं है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया, किसी पब्लिक को धमकाया नहीं, किसी पब्लिक को कुछ नहीं कहा। वो रेलवे द्वारा गलत तरीके से नोटिस जारी करके गलत तरीके से अपनी लिस्ट बना के लेके आए हैं, उनमें सबके नाम लिखे हैं, उल्टे सीधे नाम लिख के लेके आए हैं और तोड़ने के लिए जेसीबी वगैरह बुलाने का बल का प्रयोग कर रहे हैं। और हम अपने आप को यहाँ बिछा देंगे, लेकिन तोड़ने नहीं देंगे। इसमें किसी की साजिश भी है क्या? हमें किसी की साजिश का, हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, ना किसी की साजिश दिख रही है हमें। हम तो रेल से ये गुहार लगा रहे हैं, हमारा किराया जमा करके हमें रिन्यूअल किया जाए, जबकि हमारी रेल द्वारा 2004 में एक पॉलिसी आई है कि ये दुकान संजय अरोड़ा के नाम में है। आज भरत अरोड़ा जी बैठे हैं, तो उसमें 1 साल का एक्स्ट्रा लैंड लेके भरत अरोड़ा जी के नाम कर दी जाए। ये रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है, रेल मंत्रालय की पॉलिसी है, यदि आम आदमी की पॉलिसी नहीं है। उसके बाद 2019 में पॉलिसी आई, सेम पॉलिसी में यही था। उसके बाद 2022 में न्यू पॉलिसी आई है। इन्होंने किसी पॉलिसी का आज तक कोई लाभ नहीं दिया, किसी भी पॉलिसी के लिए ना कोई बताया है। आज लंबे समय तक रेलवे के और आपके बीच में कुछ बहसुनी हुई, उसके बाद क्या निर्णय लेके आए? हमने यही कहा, आप कोर्ट का आदेश लेके आइए, कोर्ट के आदेश के बाद जो निर्णय होगा हमें मंजूर होगा। कोर्ट का आदेश नहीं है, अपने पास से ही एक पर्चा लिस्ट दोबारा निकाल के लाए हैं, उन पे सबके नाम लिखकर उन्हें ये कह रहे हैं ये कोर्ट का आदेश है। ऐसे तो कोई भी आदमी एक कंप्यूटर से टाइप करा के ले आएगा, वो ये कहेगा कोर्ट का आदेश है, तोड़ दीजिए। किसी के कोई इसमें सिग्नेचर नहीं है, किसी का कोई साइन नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, कोर्ट द्वारा कुछ नहीं है। अभी कुछ अधिकारी आए थे रेलवे, किस पोस्ट पे थे, किन से बात हुई आपकी? एक तो ये इनके लीगल एडवाइजर थे, IUW वगैरह थे जो, और इनके जितने भी अधिकारी आए हैं कुछ के नाम हमें नहीं पता। हम इनके पास बार बार गुहार लगाते रहे हैं। हम इनके पास कोर्ट के मुकदमे चढ़वाने के लिए कंप्यूटर पे आप हमारा मुकदमा चढ़ा लीजिए, हम इनके पास जाते हैं। वो कहता है लैंड सेल में चले जाओ, लैंड सेल वाले कहते हैं CLA के पास चले जाओ, CLA कहता है स्टेशन पे चले जाओ, WIU बैठे हैं सरदार जी, वो चढ़ाएंगे। और जबकि वहाँ जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं, वो मना कर देते हैं कि वहाँ आप लीगल वहाँ जाइए। आपका क्या निर्णय निकला? हमारा निर्णय ये अभी तक इन्होंने ये कोई निर्णय नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमारा एक ही ये सबको उद्देश्य है कि आप कोर्ट का आदेश लेके आइए, हम कोर्ट का पालन करेंगे। धन्यवाद। कार्य कर रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? आप पढ़े लिखे अधिकारी हैं, उसके बाद आपके सामने सब दिख रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। कितने सारे कागज दिखा दिए इनको, एक भी कागज दिखा नहीं पाए, एक भी कागज सही नहीं दिखा पाए। इन्होंने डुप्लीकेट नोटिस चिपकाया, नोटिस खाली प्रशासन लिखा है, ना कोई रेल मंत्रालय का उठा है, ना कोई सिग्नेचर है, ऐसे खाली नोटिस कागज डला दिए। कोर्ट का जो निर्णय आएगा हमें मंजूर होगा। हमारी एक ही आवाज है, कोर्ट का आदेश लेके आए, हम इन्हें का स्वागत करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। गवर्नमेंट हमारी है, हम तो खुद गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी ये नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय हो, उनकी रोजी रोटी छीनी जाए। वो व्यापार देते हैं, लोगों को फ्री का राशन बांट रहे हैं, इसलिए नहीं बांट रहे कि ये लोग आके और वो राशन भी छीन ले। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को 400 500 रुपये कमाने वाले लोग हैं, उनका ये रोजगार छीन रहे हैं। ये कोई गुंडे माफिया या कोई वो नहीं है। योगी जी का साफ सिद्धांत है कि पहले बसाओ फिर उजाड़ो, लेकिन यहाँ रेलवे मंत्रालय की तरफ से उल्टा किया जा रहा है, जबकि कोई इनके ऐसे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना ही रेल मंत्रालय की कोई मोहर है, ना ही कोई सिग्नेचर है। हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे, कोर्ट का आदेश लेके आए हम तो
आगे बोलो दादाजी, हाँ सब है। आपके पास में कौन सा रेलवे है? नहीं, आप लोग यहाँ है इसमें वो आप क्या क्या है क्या है वो भी ले जाए। नहीं 99758 9299। माजी ना आया माजी जो कोर्ट में नहीं गए उन पे लग ले, ठीक है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं। राहुल रघुआ माचिस कहाँ है? हमें कंप्लेंट देनी पड़ेगी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे भाई बैठो भाई, आप लोग पीछे हटो। कौन कौन है? बाहर निकलो। माचिस कह रहे हैं ये दुकान कोर्ट के अंदर अफेयर नहीं है, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन एक चीज आपको हमें रिसीविंग की कॉपी अभी इमीडिएटली आपने ताला डाला है अभी देनी होगी। आपको अभी रिसीविंग की कॉपी देनी होगी। आपकी हर तरह से मनमानी नहीं चलेगी। पहले इन्हें काम करने दो, फिर नहीं ऐसे आप एक दुकान पे ताला डालिए। एक दुकान पे जो दुकान है आराम से आराम मिलेंगे ना, कोई बात कर रहे हैं ना मुझसे। जो कोर्ट में नहीं है उस दुकान पे ताला डाल रहे हैं। आप हैंड टू हैंड रिसीविंग दीजिए एक दुकान की प्रणाम से। नहीं, आपको क्यों दे रिसीविंग ये बताओ। जो कोर्ट में ही नहीं है उसकी आपको क्यों ताला डालना है? हाँ तो उसके मालिक को बुला लो, उसके मालिक को बुला लो, उसको कब्जे में आप दे देंगे। चट्टा राव को बुलाओ, कहाँ चट्टा राव? हाँ तो हाथ दो, हाथ आप दो, क्या बात है। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ में सहयोग कर रहे हैं। आप डालिए, हमें दीजिए, हम तो सहयोग। पहले रिसीविंग की कॉपी दीजिए आप। हेलो, आप उनको बुला लो। आगे मैं रोक यहीं रोका यार। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बुला लो। जाओ जाओ। विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद। हमारा विधायक कहता हो, हमारा विधायक कहता हो, हमारा विधायक कहता हो, हमारा विधायक कहता हो, विधायक भैया जैसा हो, जिंदाबाद। वोट हटवाओ भैया। 2027 में जनप्रतिनिधि कहता हो, 2027 में जनप्रतिनिधि कहता हो। कोई मत जाना भाई।
यातायात व्यवस्था जो है ये डगमगा रही है। ये रोड खाली करके साइड में चले, साइड में होना है, साइड में रेल भवन में रेल मंत्री किधर मिले, उन्होंने ये कहा कि वो उजाड़ा नहीं जाएगा व्यवसाय के लिए। उस दौरान हम धामपुर मिले उनसे, धामपुर में भी हमारी आदत है, उन्होंने समझ लिया। उनका तब भी यही उद्देश्य था किसी गरीब आदमी क्या है आगे बढ़ो, यार हटो, आगे बढ़ो। तो राणा जी काम ना करें, राणा जी का काम कर रहे हैं। और माननीय विधायक डीआरएम साहब ने गए बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए। डीआरएम में अगर जो इतनी बात थी उन्होंने सम्मान करना था, उनसे कहते बैठ के बात करें, बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और पीछे कर ले माननीय नगर विधायक जी का खुद कहना है जब इतने टाइम से चल रहा है तो फॉरवर्ड करेंगे, किसी अधिकारी की रोजी रोटी खत्म ना हो, हम उनकी व्यवस्था करा देते हैं और उसके बाद आप 55 साल से यहाँ बसे हुए हैं और उसके बाद ये रेल की बोलती है यहाँ पे हमने कोई दुकान नहीं बनवाई, चौधरी साहब के ऑर्डर अब ये बताइए नोटिस लगा उन्होंने बहुत ऊपर उठा दिया ये थोड़ा पीछे कर लो, इसे पीछे कर लो। तेरे कैमरे में आ रहा है यार, ये चलेगा। ये कोर्ट का आदेश ले, हम आपका वेलकम करेंगे। अमित जी आपका वेलकम करेंगे, तहे दिल से करेंगे। कोई में ये मुकम्मल नंबर है ना, देखिए इनमें दोबारा शूट हो चुके हैं मुकदमे में। आप कोर्ट के अंदर पहले लेके आइए, सम्मान करेंगे। खुद यहाँ पे हम अपनी गवर्नमेंट के आते हैं, योगी सरकार के आपके वकील को प्राप्त करा दिया, आप अपने वकील को प्राप्त कर रहे हैं। मैं खुद यही देख रहा हूँ। हेलो गोविंद, हेलो चलिए आइए। हमारे पास आ जाएंगे हम यार कैमरा हटा तो मोबाइल हटा दिया इन्होंने। आप गलत हो गला रहे। अरे नहीं साहब, आप एक काम कीजिए, हम फॉरवर्ड करेंगे मिट्टी, आप कितना आदेश लेके आइए, हम फॉरवर्ड करेंगे। बात कर लूँ मैं भैया, जो कोर्ट के अंदर विचारधीन हो उस दुकान पे कभी बंद लगा देना। नहीं है, बाजार नहीं है, ओमपाल सिंह के नाम से इन्होंने मुकदमा नहीं डाला, नहीं डाला है नहीं डाला इन्होंने। ताला तोड़ दें, अरे वीडियो बनाओ, ताला तोड़ता हूँ वीडियो तोड़ के दिखाओ इनको। ये काम सामने बोलिए, मैं चार्जिंग रोक रही हूँ, सामने बोलिए।
के सामने और संभल चौराहा क्या है, और ये रेलवे की दुकानें कहलाती हैं। यहाँ पर 50 साल से आदमी सब जने थे यहाँ पर। अब ये अवैध तरीके से जब कोर्टों में मुकदमे अभी हैं और ये तोड़ रहे हैं दुकानें और ताले लगा रहे हैं, कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। 165 दुकानें हैं। कितनी पुरानी दुकान है? लगभग 50 साल पुरानी है। कोर्ट में कुछ लोग जीत भी गए हैं। कोर्ट केस कब से चल रहे हैं आपके? ये लगभग ये तो 25-30 साल से चल रहे हैं, काफ़ी चल रहे हैं। अब इन्होंने 23 तारीख को मौका देके कोर्ट बंद है और ये इन्होंने कार्रवाई शुरू करी है। आज क्या बात हो रही है, क्या किया जा रहा है? आज इन्होंने ये कह रहे थे कि हम दुकानें तोड़ेंगे, सबने अपने अपने लेटर दिखा दिए। आ गए हाँ, एक मिनट विधायक को तैयार है। कोर्ट वोट इनके लिए कुछ नहीं है। क्या कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई ये कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, ताला सबके सील लगा रहे हैं और कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। आप लोगों का माल पड़ा हुआ है। आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा अब आगे? आगे ये रहेगा, अभी देख रहेंगे, विधायक जी आ गएंगे। हम तो हमारी रोटी रोटी आपके कोर्ट के आदेश है तो आप सील को लगने दे रहे हैं? क्यों से अब ये देखिए कि जबरदस्ती कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, देखिए धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या करें? जबरदस्ती कर रहे हैं। अब यही है कि घर के लेडीज आ रहे हैं, हम पीटेंगे, मरेंगे। अब आ गएंगे, कोई अब लेट रहेंगे, जैसे होगा करेंगे सब। ठीक है। एक खोल रहे दोनों? आज कोई रिसीविंग नहीं दी इन्होंने। नहीं, खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल देंगे। सामने खुलवा दो। पीछे जाना यार। अरे भाई सब साइकिल बाहर आ रही है, बार-बार गोली रेलवे के द्वारा रोडवेज पे जो लगभग 160 दुकानें हैं, उनको खाली कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले जगन साहब से बात हुई थी और जिला प्रशासन से भी बात हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि शांतिपूर्वक तरीके से और सहमति के आधार पर काम होना चाहिए, जोर जबरदस्ती किसी की नहीं चलेगी। 3 दिन पहले रेलवे के लोग आए और जिला प्रशासन के नाम से यह मुनादी कराई कि जिला प्रशासन के द्वारा जबरन बलपूर्वक ये दुकानें खाली कराई जाएंगी 3 दिन बाद। मेरा कहना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी मुनादी नहीं कराई गई है। रेलवे मुनादी कराता है तो अपने नाम से कराए, पहली बात। जब 3 दिन से हमारी वार्ता चल रही है जिला प्रशासन के साथ कि इन लोगों को कहीं स्थान दे दिया जाए, ये लोग किराया देने को तैयार हैं, या तो रेलवे को स्थान दे दे, वरना जिला प्रशासन या नगर निगम को स्थान दे दे, तो ये लोग सब लोग जाने को तैयार हैं। लेकिन अचानक आके जबरन सील लगाना, मुकदमा लिखाने की धमकी देना, लाठी के बल पे ये लोग दुकान खाली कराना चाहते हैं, तो दुकानें इस तरह से खाली नहीं होने देंगे। अभी मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे जबरन आके सील लगाई जा रही है, लोगों का सामान फेंका जा रहा है, ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। रेलवे के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा था कि जबरन यहाँ पे सील नहीं लगने देंगे। आपका कहना ये है विधायक जी पहले बचाया जाए, उसके बाद इन्होंने नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आदेश है, ये क्लियर कट आदेश है कि गरीब लोगों को उजाला ना जाए। यहाँ पे हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनका व्यवसाय यहाँ पे जुड़ा हुआ है और बहुत गरीब लोग हैं। कोई 300 रुपये रोज़ कमा रहा है, कोई 400 रुपये रोज़ कमा रहा है, कोई 500 रुपये रोज़ कमा रहा है। तो ऐसे लोगों की चिंता रेलवे को भी करनी चाहिए। अधिकारियों से वार्ता हुई है विधायक जी? अधिकारियों से वार्ता, उनका क्या? अधिकारियों से वार्ता चल रही है और आज भी मेरी लगातार बात चल रही है और जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं कि सहमति के साथ बैठ के
जो भी रणनीति बने बैठ के बने, सहमति के साथ बने, यही हम कह रहे हैं। और यहाँ के व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि जो भी सहमति हो उसके आधार पर काम हो, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है अभी। अच्छा, जो दुकानों पे सील लगा दी गई क्या